हेलो गाइस, क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का ये चैप्टर है जो तानसेन की नेम से है। चैप्टर 5, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। ये विद हिंदी एक्सप्लेनेशन है। इसमें यहाँ पर ये समरी दी हुई है। समरी जैसा कि मैंने आपको हर एक उसमें लेसन में जिस वीडियो में मैं आपको जो भी क्लास लेती हूँ उसमें मैं आपको समरी के बारे में बताती हूँ। ये समरी मैं आपकी जो बुक में है वो 4-4 5-5 पॉइंट करके पैराग्राफ के आगे दी हुई है। मैंने समरी को एक साथ ही कलेक्ट करके यहाँ पे रखा है। मैं इस समरी की एक बार रीडिंग कर देती हूँ, वापस आकर मैं फिर से इस समरी को पढ़ूँगी और आज मैं आपको इस समरी को एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि समरी जो है किस तरह से निकाली जाती है। हालांकि यह अभी क्लास 6 में आपके इतना काम में शायद नहीं आएगी, लेकिन आप को ये लाइफ में बहुत काम देने वाली है। तो इसलिए आप लोग अभी से ध्यान दीजिए और जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर कोई चीज़ जो डाउट में होती है, आप जब इसमें नोटिस करेंगे तो आप धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे और फिर बाद में मैं जब ग्रामर की इसमें क्लासेस लूँगी तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और सारे रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये समरी मैं अभी हिंदी इसका नहीं बोलूँगी, वो मैं लास्ट में आकर बोलूँगी। अभी मैं इसको सिर्फ एक ही इसकी रीडिंग कर रही हूँ। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, naughty but talented. He imitated the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. Tansen learned music from Swami Haridas for 11 years. He stayed with a holy man called Muhammad Ghaus. He married Hussaini, one of the ladies in the court of Rani Mragnaini. Tansen became a favorite in Akbar's court. Once he was asked to sing Rag Deepak. Tansen asked his daughter and her friend to sing Rag Megh after Rag Deepak to counteract the effect of the latter. Both ragas were sung according to plan. Akbar punished Tansen's enemies. Tansen died in 1585. हालांकि पूरी तरह से जो है उसका जो निचोड़ नहीं है चैप्टर का, पूरी तरह से समरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगभग एक आइडिया इसमें जो है मिल जाएगा। आगे यहाँ से अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट पैराग्राफ से। आप लोग अपनी अपनी बुक में इसको मैच कीजिए। जो भी स्पेलिंग्स की जो आपको नहीं समझ में आ रही है उसके नीचे आप उसको नोट डाउन करते रहिए। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. You may have heard the name of Tansen. आप लोगों ने तानसेन का नाम तो सुना होगा। The greatest musician our country has produced. एक सबसे बड़ा हमारी देश का एक म्यूजिशियन मतलब संगीतकार। A singer called मुकंदन मिश्रा and his wife lived in बेहात नियर ग्वालियर. एक सिंगर, एक गायक थे मुकंदन मिश्र और उनकी पत्नी ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका इकलौता बच्चा था. इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. ये कहा जाता है कि वो एक नॉटी मतलब शरारती बच्चे थे. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. प्रायः वे, ऑफन मतलब प्रायः, जब तब, ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में जो है खेलने के लिए भाग जाया करते थे. एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और जल्दी ही उन्होंने परफेक्टली बहुत ही अच्छे तरीके से चिड़ियों और एनिमल की आवाज़ की नकल करना सीख लिया. इमिटेट मतलब नकल करना, तो जल्दी ही उन्होंने इनकी नकल करना सीख लिया. अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स. एक फेमस गायक जिनका नाम स्वामी हरिदास था एक बार अपने शिष्यों के साथ में जंगल के थ्रू जा रहे थे, मतलब जंगल में से होते हुए जा रहे थे. टायर्ड थका हुआ ग्रुप. टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. थका हुआ वो जो समूह था
वो एक छायादार कुंज, कुंज मतलब जो पेड़ पौधों का जो झुंड टाइप होता है कुंज, वहाँ पे आराम करने के लिए बैठ गए। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में अजनबी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, उन्हें डराने में बहुत मज़ा आएगा। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री, वो पेड़ों के नीचे छिप गए। एंड रोड लाइक अ टाइगर, और एक टाइगर की तरह से दहाड़े। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, वो जो छोटा ग्रुप था यात्रियों का, वो जो फियर की वजह से तितर बितर होने लग गए। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें एक साथ बुलाया और कहा, ही सेड, और कहा, डोंट बी एफ्रेड, डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर्स हमेशा डेंजर्स नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो इस वाले को देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, सडनली मतलब अचानक ही, वन ऑफ हिज मैन, उनमें से एक आदमी ने एक छोटे लड़के को पेड़ के पीछे छिपा हुआ देख लिया। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, गुरुजी यहाँ पर कोई से टाइगर नहीं है। ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय, उसने कहा यहाँ पर सिर्फ ये एक शरारती बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उन्हें दंडित नहीं किया, मतलब उन्हें कोई सज़ा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन फादर, वो उस लड़के को जिसका नाम तानसेन था उनको लेकर उनके पापा के पास गए। एंड सेड, और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, तुम्हारा जो लड़का है वो बहुत ही शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, ये बहुत टैलेंटेड भी है। टैलेंटेड किसको कहते हैं? जिसमें टैलेंट होता है, टैलेंट मतलब प्रतिभा, काफ़ी प्रतिभावान भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मुझे लगता है कि मैं इसको एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड वैन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, तानसेन उस समय सिर्फ 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए थे। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, वो उनके साथ 11 सालों तक रहे। म्यूजिक सीखा, लर्निंग म्यूजिक, एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और एक महान गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, इन सब इसी टाइम के बीच में उनके पेरेंट्स का देहांत हो गया। मुकंदन मिश्र, मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, उनके वो जो मुकंदन मिश्र थे उनके पिता, उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि तानसेन को ग्वालियर में मोहम्मद गौस से मिलना चाहिए। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, मोहम्मद गौस जो थे वो एक पवित्र आदमी थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम, मुकंदन मिश्र उनके एक लंबे समय से डिवोटेड मतलब वफादार रहे थे। एंड ऑफर विजिटेड हिम, और प्रायः उनसे मिलने गए थे, कई बार उनसे मिलने गए थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, वाइल लिविंग इन ग्वालियर, ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ जब वो रह रहे थे तो तानसेन कई बार रानी मृगनयनी की सभा में गए, जो स्वयं ही एक ग्रेट म्यूजिशियन, एक अच्छी महान गायक थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वो वहाँ देयर ही मेट, वहाँ पर वो सभा की ही एक लेडी से मिले और वहाँ उन्होंने उससे शादी की। हर नेम वॉज मृगनयनी, उनका नाम हुसैनी, हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो वो भी काफ़ी जो है संगीत को पसंद करते थे, या फिर एक वो भी जो है काफ़ी उनमें काफ़ी ये गुण थे एक गायक होने के। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, इस सब टाइम के बीच में तानसेन काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे।
Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. Sometimes कभी कभी वो बिफोर मतलब सम्राट अकबर के सामने गाया करते थे. Who was so impressed by him, वो उससे इतने प्रभावित या हुए कि उन्होंने तानसेन को कई बार इंसिस्ट किया. मतलब इंसिस्ट करने का मतलब उस किसी को प्रेरित करना या हल्का सा दबाव डालना कि इंसिस्ट करना कि तानसेन को भी कोर्ट को सभा को ज्वाइन कर लेना चाहिए. तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1555. तानसेन अकबर के दरबार में 1555 में गए एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर. और जल्दी ही अकबर के या बादशाह के फेवरेट हो गए. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन. अकबर को दिन या रात किसी भी समय गाने के लिए जो है तानसेन को अकबर बुला लिया करता था. क्वाइट ऑफन, बहुत बार, ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस. वो तानसेन के घर में उसे प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए चले जाया करता था. ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स. और उसने अकबर ने तानसेन को कई उपहार भी दिए थे. सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन. कई दरबारी जो है तानसेन से जेलस मतलब ईर्ष्या करने लग गए थे. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज र्यून्ड दे डिक्लेयर्ड. उन्होंने कहा कि हम कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे जब तक जो ये तानसेन है बर्बाद नहीं हो जाता. वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया. उनमें से जो एक दरबारी था जिसका नाम शौकत मियाँ था, उसके पास में एक ब्राइट आइडिया मतलब एक उसके पास में एक आइडिया आया है. एक लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक. चलो हम उससे राग दीपक गाने को बोलते हैं. ही सेड, उसने कहा. हाउ विल दैट हेल्प अस आस्क्ड अनोदर मैन. ये हमारी मदद कैसे करेगा, दूसरे आदमी ने पूछा. इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एसेस. अगर राग दीपक को ठीक से गाया जाए तो जो हवा है वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो सिंगर मतलब जो गायक है उसको भी जलाकर राख कर सकती है. तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर. तानसेन एक बहुत ही अच्छा सिंगर है, गायक है. इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाता है, ही विल डाई, ही और वो मर जाएगा. एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा. रिड ऑफ हिम मतलब उससे छुटकारा मिल जाएगा. शौकत मियाँ वेंट टू अकबर. शौकत मियाँ जो थे वो अकबर के यहाँ पर गए एंड सेड, और कहा. वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर. हम नहीं सोचते ऐसा कि तानसेन एक महान गायक है. लेट अस टेस्ट हिम. चलो उसको उसकी जो है परीक्षा लेते हैं. टेल हिम टू सिंग राग दीपक. चलो उससे जो है उससे आप जो है राग दीपक गाने के लिए कहो. ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली. सिर्फ महान जो सबसे महान सिंगर होते हैं वो ही इसे सही तरीके से गा सकते हैं. ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड. अकबर ने कहा ऑफ कोर्स ही कैन सिंग एनीथिंग. वास्तव में वो कुछ भी गा सकता है. ही कैन सिंग इट मतलब ही कैन सिंग इट, वो इसे गा सकता है. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है. तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग. डरा हुआ था लेकिन वो राजा की कही हुई बात को डिसोबे मतलब उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता था. वेरी वेल माय लॉर्ड, ठीक है मेरे लॉर्ड, माय लॉर्ड महाराज. ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ. लेकिन मुझे खुद को तैयार करने के लिए कुछ टाइम दीजिए. तानसेन वेंट होम. तानसेन घर गया. ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी. वो इससे पहले कभी भी इतना उदास और अप्रसन्न नहीं हुआ था. आई कैन सिंग द राग, मैं राग गा सकता हूँ. ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा. बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइड बट इट ऑल्सो बर्न मी टू एसेस. बट जो हीट सिर्फ जो है दियों को ही नहीं जलाएगी बल्कि मुझे भी जलाकर राख कर देगी. देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके पास में एक आइडिया आया. इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर कोई
उसी टाइम पर ठीक से राग मेघ गा दे तो बरसात हो जाएगी। परहैप्स अवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू दैट, ही डू इट, ही सेड। परहैप्स वास्तव में, परहैप्स या शायद हमारी पुत्री सरस्वती एंड हर फ्रेंड और उसकी फ्रेंड दोस्त रूपवती ये कर सकती हैं, उसने कहा। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ गाने को बोला, सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने नाइट दिन रात 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तुम जब तक लैंप जो है जलना स्टार्ट नहीं करते तब तक तुम्हें रुकना है, और उसके बाद जैसे ही लैंप बर्निंग मतलब लैंप जलना स्टार्ट हो जाए, दिए जलने स्टार्ट हो जाए, तुम्हें गाना स्टार्ट करना है। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक। तो वो जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति था, लीजेंड तानसेन, गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, उस जो है चुने हुए दिन को जो है गया। द होल टाउन, पूरा कस्बा तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए इकट्ठा हो गया था। असेंबल मतलब इकट्ठा हो गया था। वैन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, हवा गर्म हो गई। सून पीपुल इन द ऑडियंस वर बाथेड इन पर्सपिरेशन, वहाँ पर जो लोग बैठे थे, जल्दी ही वो जो ऑडियंस थी, ऑडियंस मतलब जो सुनने वाले देखने वाले लोग, वो पसीने में जो है उनमें जो पसीने में नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, जो पेड़ के पत्ते थे वो सूख गए। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गए। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, जैसे म्यूज़िक चलता रहा, बर्ड्स फेल डेड, चिड़ियाँ भी मर के गिरने लगी, बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी की वजह से। एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन्स टू बॉयल, और जो है रिवर का जो वाटर था वो उबलने लग गया। People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lightened the lamps. लोग जो है डर की वजह से चिल्लाने लगे, क्योंकि फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर, कहीं कहीं जो है आग लग गई, आग की लपटें जो है जलने लगी। एंड लाइटेंड द लैम्प्स, और दिए जल गए। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, उसी समय रागवती सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और तुरंत ही आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, स्टोरी मतलब ऐसा सुना जाता है कि उसके बाद वो काफ़ी बीमार पड़ गया था। एंड अकबर वॉज सॉरी, और अकबर भी मतलब पछता रहा था, दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, की उसकी वजह से उसको इतनी तकलीफ हुई। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उसने तानसेन के दुश्मनों को पनिश किया मतलब उनको दंड दिया। वैन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गया, द एंटायर सिटी रिजॉय, तो जो है पूरा शहर प्रसन्न हुआ, उसने आनंद मनाया। तानसेन रीमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डेड, तानसेन अकबर के दरबार में 1585 जब वह मरा तब तक गायक रहा। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज, उसने कई नए अनेकों, सेवरल का मतलब होता है मैनी, न्यू रागाज, उसने कई नए राग उसने लिखे। तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर, तानसेन का जो वो कहाँ है टॉम्ब, इनकी जो वो टॉम्ब है वो है कहाँ पे, ग्वालियर में। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, ये जो है गायकों के लिए एक तरह से तीर्थ स्थल है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ समरी पे ले आई हूँ। अब इसमें समरी में क्या दिया है, तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, तानसेन अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे। नॉटी थे लेकिन टैलेंटेड थे, चिड़ियों और जानवरों की परफेक्टली आवाज़ निकाल लेते थे। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर,
एक बार वो जो है ट्रैवल यात्रियों का जो ग्रुप था तो उसको जो है टाइगर की तरह से दहाड़कर उसको उन्होंने डराने की कोशिश की। तानसेन ने जो है स्वामी हरिदास से 11 साल तक म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद द होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। वो जो है मोहम्मद गौस एक जो पवित्र आदमी थे उनके साथ में रहे। उन्होंने हुसैनी की से शादी की जो रानी मृगनयनी के दरबार में एक महिला जो थी वहाँ पे रहती थी। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में तानसेन जो है प्रसिद्ध हो गए। वंस ही वॉज या फिर मनपसंद मतलब व्यक्ति बन गए उनको, जिसको अकबर पसंद करता था। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। एक बार उसे जो है राग दीपक गाने को कहा गया। उसने अपनी लड़की और अपनी जो है उसकी दोस्त से राग में गाने के लिए कहा, राग दीपक के बाद में। बोथ रागाज वर्संग अकॉर्डिंग टू प्लान। दोनों ही राग को प्लान के साथ में गाया गया। अकबर पनिश्ड तानसेन से एनिमीज। अकबर ने तानसेन के दुश्मनों को जो है पनिश किया और तानसेन 1585 में मर गए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन्होंने जो है एक एक सेंटेंस बीच बीच में से निकाल कर इसे कहानी को शॉर्ट में बताने की भी कोशिश की, और कुछ इसमें जो है एक दो लाइनें वो क्वेश्चन आंसर बनने लायक भी हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज में आप लोगों के एक साथ करा दूँगी। आप लोग तब तक वेट कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर मैं कल अपलोड करूँगी। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलने वाले हैं। और एक्सरसाइज और टाइम के साथ में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा हो सकता है कि मैं आप लोगों के टेस्ट भी जो कंडक्ट करवाऊँ बीच बीच में। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।